everyone, I am Kritika Sharma and welcome to our class. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं HP टैट मेडिकल और नॉन मेडिकल का केमिस्ट्री का सिलेबस। फुल डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जस्ट नॉट कि ये टॉपिक होता है वही डिस्कस करेंगे। हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से आपको पढ़ना क्या है, और वन बाय वन हम इसके हर चैप्टर के क्वेश्चन ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी जल्दी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि हमें जल्दी से प्रोवाइड करवा दीजिए और हम उसको और फास्टली बनाएंगे। आई होप कि आप सबको जो भी हमने सोचा है पूरी सीरीज़ ये बहुत ही बेनिफिट देगी, क्योंकि यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव यहाँ पे टैट का रहेगा। मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल, दोनों के लिए ही ये टारगेट किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन कॉपी नहीं होंगे कहीं से भी, ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जैसे कि एक टॉपिक हमने डिस्कस किया, टॉपिक के बाद उसकी क्या डिटेल है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी आप किसी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसका इम्पॉर्टेंस रहता है सिलेबस का। पहले तो आपको समझना पड़ेगा पेपर में आता क्या है। सब्जेक्ट पता लग गए, सब्जेक्ट के बाद सेकंड ऑप्शन रहता है कि आपको पढ़ना क्या है। मेन प्रॉब्लम तो यही आ जाती है कि इसी वजह से तो हम रह जाते हैं कि पढ़ना क्या है हमें। सो चलिए देखते हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि केमिस्ट्री का हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री में सबको पता नहीं क्यों बट बहुत टफ लगती है। बट चलिए थोड़ा सा आसान मैं आपको बना देती हूँ कि केमिस्ट्री के क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी अगर आपको जस्ट इसके नोट्स चाहिए, जैसे कि माना आपको सिर्फ स्पेसिफिक केमिस्ट्री के ही नोट्स चाहिए, आपको मतलब क्लासेस चाहिए सिर्फ केमिस्ट्री की ही चाहिए, वैसे तो हम फुल कोर्स लॉन्च करते हैं, बट अगर आपको सिर्फ क्लासेस केमिस्ट्री की चाहिए, केमिस्ट्री का सिलेबस ही चाहिए, केमिस्ट्री के नोट्स ही चाहिए, क्योंकि हमारे नोट्स क्वेश्चन वाइज है। जैसे कि माना ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री में पढ़ाने वाली हूँ, तो हमारे नोट्स में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आए हैं वो भी वहाँ पे इंक्लूडेड है विद डेट, कि 2012 में ये आया, 13 में, जिससे कि आप खुद चेक भी कर सकते हैं। 2012 का पेपर उठाइए और देखिए ये क्वेश्चन है या नहीं, आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा क्योंकि मैंने वहीं से लिखे हैं। सो चलिए ऐसे नोट्स हैं। बाकी अगर आपको नहीं कोर्स लेने हैं तो आपको मैं टॉपिक बता देती हूँ, मतलब वो कंपलसरी नहीं है कि नोट्स ले ही लेने हैं। बाकी हम हर चैप्टर के क्वेश्चन आपके सामने लेके ही आने वाले हैं, और अभी हम बताते हैं कि टॉपिक के क्या क्या कंसेप्ट्स को आपको डिस्कस करना है, किस किस टॉपिक को आपने पूरा पढ़ना है और किस किस टॉपिक को आपने कहाँ से पढ़ना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन टॉपिक आ जाता है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ए केमिस्ट्री। ये आपको 10th में भी मिल जाएगा, 9th में भी मिल जाएगा, एंड अगर आपको ओवरऑल देखना हो तो क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर उठा लीजिए, जिसमें कि आपको एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या है, ये चीज़ें तो करनी है। बाकी इस चैप्टर में आपको 5 लॉज हैं जो वो भी डिस्कस करने हैं। डिटेल आती नहीं है टैट में अभी तक, बट आपको पता होना चाहिए किस लॉ में क्या बोला गया और किसने दिया है। फिर इसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं मोल, मोलर मास निकालना, मोल क्या है। मोल के तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे गए हैं कि एक बार तो दो दो क्वेश्चन इसी सेक्शन से पूछे गए हैं, तो मोल इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है, उनमें रिलेशनशिप क्या है, उसके यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। वो चीज़ तो करनी ही है, इस चैप्टर का इतना ही इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको और एक और चीज़ याद रखनी है इसमें कि टेम्परेचर कन्वर्जन, कैल्विन है तो फैराडे में कैसे चेंज करते हैं, फैराडे है तो कैल्विन या सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, वो चीज़ें आपको इस चैप्टर से पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आपको डिस्कस करना है तो इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं, लाइक सबसे अब डिटेल नहीं बोलूँगी, इस कंसेप्ट के जितने भी मतलब इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं उनकी डिटेल नहीं बोलूँगी, बट टेट लेवल के, टीजीटी के लिए तो पढ़नी पड़ेगी, बट टेट लेवल के लिए आपको उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल वो क्लियर होने चाहिए। लाइक पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है ये पता होना चाहिए।
मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, जो कंसेप्ट आते हैं आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबारिक, ये सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। फिर जितने भी इसमें प्रिंसिपल है, रूल है, जैसे कि डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, हंट्स रूल, बोहर ने क्या बोला, रुदरफोर्ड ने क्या बोला, और हंट्स के रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हाँ, और रेडियल नोड कैसे निकालते हैं, ये सारे कंसेप्ट डिटेल नहीं बट डेफिनेशन जरूर। और कई कई बार देखा गया है जो लाइट वाला क्वेश्चन है, प्लैंक कांस्टेंट वाला कंसेप्ट से, कि आपकी वेवलेंथ निकालनी है, वेव नंबर निकालना है, ये कैसे निकालना है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। क्वांटम नंबर तो भूलना मत, और प्रिंसिपल जो है पॉली एक्सक्लूजन ये कैसे हैं ये मत भूलना। बाकी नोट्स चाहिए होंगे तो हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर जस्ट आप बोलोगे नोट्स नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो, तो क्वेश्चन भी बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए कि कितने क्या क्या आए हैं, तो क्वेश्चन की भी अलग से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी हमारे नोट्स विद पिक्चर्स होते हैं, आसानी रहती है उनको पढ़ने के लिए। बाकी अगर नहीं लेने हैं तो बुक पकड़िए, बुक से पढ़िए, नो प्रॉब्लम, सब कुछ अवेलेबल है हर जगह पे। देखिए अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो ऐसा चैप्टर है जिससे सब कुछ आना चाहिए, यानी किस साइड को ट्रेंड बढ़ रहा है, किस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कुछ किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ये आप जैसे कि कंसाइज करके बना दीजिए, फुल डिटेल नहीं। देखो एक तो इस अगर क्लास 11 की बात करें तो थर्ड चैप्टर आता है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी एन एफ क्लास 12 में है। तो इनमें से ग्रुप इसके ट्रेंड ट्रेंड पे आपको कमांड होनी चाहिए। पर ट्रेंड की कमांड कैसे बनेगी, ट्रेंड की कमांड बनेगी जब आपको उनके पता होगा कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आता है। अगर आपको फुल डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो ट्रेंड ज़रूर पढ़ो। ट्रेंड कौन कौन से, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या है, और ये सारे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट किस साइड को बढ़ता है, इसी कंसेप्ट किस साइड को बढ़ता है, इन क्वेश्चन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। ये कमांड को आप पीछे नहीं कर सकते, इस पे कमांड होनी ही चाहिए, तो होनी ही चाहिए। ये चीज़ें हैं। बाकी ये चीज़ें मैंने जो नोट्स बनाए हैं उनमें तो मैंने हर चीज़ को पूरा मतलब एक एक टॉपिक को कंसाइज करके बनाया गया है एज ए टैट परस्पेक्टिव, कि बेस कुछ में एक्सेप्शन चीज़ें आती हैं वो, हाँ खासकर एक्सेप्शन चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा। ये आ गया। बाकी बात करें केमिकल एंड बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्लास 11 का उठा लीजिए इसके लिए फोर्थ चैप्टर, ठीक है। पूरा मैं पहले ही बोलती हूँ हर चीज़ की उसके एग्जाम्पल, रूल, मतलब रूल्स तो पता होने चाहिए, बट सारे के सारे एग्जाम्पल या सारे के सारे कंसेप्ट वो नहीं पढ़ने हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दो पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइडेड है। एक तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये पढ़ लिया। फिर आ गया कि बॉन्ड इसमें तो सफिशिएंट नहीं हुआ, फिर लुईस का कंसेप्ट आया। फिर इसमें कंसेप्ट आ जाते हैं डाइपोल मोमेंटम क्या है, डाइपोल मोमेंटम के जितने कंसेप्ट आते हैं उनको पढ़ना है। देखिए मैं आपको स्कोरिंग भी बता देती हूँ किस चैप्टर से कितना आता है। बेसिक कंसेप्ट सभी चैप्टर से इंक्लूडेड है, तो 1 to 2 क्वेश्चन आते ही हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से भी 2 आते हैं। पीरियोडिक टेबल पे कमांड बनाओगे तो 4 से 5, इनफैक्ट 6 क्वेश्चन, क्योंकि ये कमांड है तो बाकी बेसिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, जितने भी और चैप्टर हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो 5 से 6 या 4 से 5 क्वेश्चन आप रखो ही रखो अगर आपके पीरियोडिक टेबल कमांड है। हिस्ट्री भी पक्का याद रखना, डॉबिनियर क्या है, ये सारे कंसेप्ट ये हो गया। केमिकल बॉन्डिंग में 2 पार्ट्स में बांटती है, जैसे कि इसमें फैजान रूल इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी देखो अगर पीरियोडिक टेबल कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें आपको आसानी रहेगी पढ़ने के लिए। बाकी हाइब्रिडाइजेशन एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों कंसेप्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आएगा। केमिकल बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल से जुड़ जाता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ जाता है। बाकी बात करें स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम देखें तो तीनों स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड एंड गैसियस, खासकर गैसियस की बात करें ये तो क्लास 11 में आ जाता है, राइट। और लिक्विड की बात करें तो ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, उसमें ज़्यादा जो क्लास 12 का सॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें जैसे कि लायोफिलिक क्या है, लायोफोबिक क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, कॉन्ग्रेंट नंबर क्या है, एमल्शन क्या है, तो ये कंसेप्ट
डिटेल नहीं, सिर्फ डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, इतना कर। एजियोट्रॉपी क्या है, राउट्स लॉ क्या है, ये चीज़ें, ये तो चलो राउट्स लॉ वाला अगले चैप्टर में भी है। बाकी बात करें, गैसेस क्लास 11 में है, लिक्विड क्लास 12 में है, एंड सॉलिड भी क्लास 12 में है। पर सॉलिड के आपको न्यूमेरिकल नहीं करने हैं, उसके कंसेप्ट पढ़ने हैं। जैसे एमोर्फस क्या है, क्रिस्टलाइन क्या है, इंसुलेटर कौन है, रेक्टिफायर क्या होता है, कंडक्टिविटी किस में होती है, एफसीसी पैकिंग क्या है, वॉइड क्या है, ये मेन से कंसेप्ट, ज़्यादा नहीं। एसिड बेस ये उठा लो आप क्लास 10th का टॉपिक, राइट, पूरा का पूरा। साथ में उठा लो, अगर एसिड बेस का कंसेप्ट ज्वाइन करें तो क्लास 11 का चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद करनी है। इक्विलिब्रियम क्या है, दो टाइप का है, फिजिकल एंड केमिकल। उसके थोड़े से रूल, ज़्यादा नहीं, रूल पढ़ लिए। उसमें एसिड एंड बेस के 3 कंसेप्ट बताए हैं, अरहीनियस, ब्राउनस्टेड एंड आपका लुईस का कंसेप्ट है, वो पक्का होना चाहिए, क्योंकि लुईस का कंसेप्ट पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, वो पता होना चाहिए। फिर एसिड एंड बेस 10th का कुछ मत भूलना, ठीक है, 10th की बुक पकड़ो, वहां से पढ़ लो, राइट, वो हो जाएगा। अगर आपको एनसीईआरटी नोट चाहिए बुकिश वाले क्लास 10th के, 9th के, 7th के, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है। बाकी अगर आपको पर्सनल चाहिए होंगे तो मैसेज करके आप पूछ सकते हो, आपको मिल जाएंगे, राइट। तो क्लास 11 का इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, उसमें पीएच का कंसेप्ट थोड़ा पढ़ लेना, एंड कॉमन आयन क्या है, बफर सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इक्विलिब्रियम से पढ़नी है। नॉट टू मच डिटेल, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आते, पर पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाँ, कौन सा एसिड किस में होता है, कौन सा बेस किस में होता है, ये मतलब 10th लेवल का चैप्टर है एसिड एंड बेस, वो पकड़ लेना है। और 11th में जो है वो अरहीनियस, ब्राउनस्टेड, लुईस, ये पकड़ना है, इंडिकेटर पकड़ने हैं। बाकी इक्विलिब्रियम क्या है वो पकड़ना है, ली चैटलर प्रिंसिपल, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, ये कंसेप्ट आपको पकड़ने हैं। बाकी अगर हम बात करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपका टोटल ओवरऑल 10th लेवल का टॉपिक है, इसको आपने वहाँ से कवर करना है कि कार्बन के कैसे कंपाउंड है, कैसे रिएक्शन बन रहा है, तो वो 10th में है, वो पढ़ना है। बाकी बात करें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन ऑफ ए एलिमेंट, कि क्या क्या रूल होते हैं कि हम एलिमेंट्स को कहाँ से निकालते हैं, और क्या है, एलओआई क्या है, ये इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट आपको मतलब इम्पोर्टेंट आपको पढ़ना है। 12th चैप्टर, मतलब सॉरी 12th क्लास का है, चैप्टर नंबर एन जैसे में है, मतलब 5th 6th 7th ऐसा जैसा कोई चैप्टर है, वो कहाँ से देख लेना आपने। 12th चैप्टर, 12th मतलब पूरा याद करना पड़ना है, और कौन से हैं, एलओआई कौन से हैं, ये सारे। सो 1 से 2 नंबर यहाँ मिल जाएंगे आपको। बाकी पॉलीमर, पॉलीमर आपका क्लास 12 का टॉपिक आ जाता है पूरा, आपको इसके मोनोमर यूनिट याद रखने हैं, रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, मोनोमर यूनिट है वो रखने हैं याद। बाकी बात करें रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन आपके क्लास 11 का चैप्टर आ जाता है, जिसमें कि आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन 3 कंसेप्ट हैं, एक क्लासिकल कंसेप्ट, एक ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट में, और इलेक्ट्रॉनिक के कंसेप्ट में, ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। बाकी आपको नेक्स्ट चीज़ इसमें पढ़नी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, टाइट्रेशन क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ से क्लियर करने हैं। समझ आ गया कि क्या क्या किस चैप्टर से क्लियर करना है। अब आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लास 11 का है, इसकी टू मच डिटेल नहीं पढ़नी है कि रिएक्शन क्या है क्या नहीं है, कॉमन सी चीज़ है कि रेड हाइड्रोजन के बारे में किसने बोला, कैसे बोला, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसके आइसोटोप्स क्या है, हाइड्रोजन सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, कैसे हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको वहाँ से पढ़नी है। बाकी बायोमोलिक्यूल, ये तो आपका जनरल टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो कि बायो में भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में पूछा जाता है, एंड जीके में भी पूछा जाता है, तो ये वहाँ से पढ़ लेना है आपको क्लास 12 से। रिएक्शन नहीं पढ़ने हैं, बस सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, लैक्टोज क्या है, ये चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर करनी है। आई होप कि जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ वो आपके समझ में आ रहे होंगे कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ध्यान से समझिएगा, वही चीज़ पकड़ के आपको करना है, सिलेबस यही आता है, मतलब बहुत टाइम से कोई सिलेबस चेंज नहीं है, बस थोड़ा 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 मॉडिफिकेशन आ जाती है।
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 12 का है। इसमें आपको याद रखना है एंटीसेप्टिक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, एंटीहिस्टामिन क्या है, ड्रग कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन से डैमेज करते हैं, कौन से हेल्थ के लिए अच्छे हैं, पेंसिलिन मतलब क्या है, कैसे ब्रॉड है, नैरो है, ये कंसेप्ट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके क्लास 12 के टॉपिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ कंसेप्ट कंबाइन कर देते हैं, तो इन दोनों के थोड़े से न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो देखो जितने टॉपिक मैंने बताए, इन टॉपिक को कहीं से भी पकड़ रहे हो आप, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो याद रखिएगा डेफिनेशन नहीं भूलनी है और उनके एग्जाम्पल नहीं भूलने हैं। न्यूमेरिकल नहीं करने होंगे तो नहीं भूल रहे, मोल के कंसेप्ट के करना है पक्के वाले, वो तो करने ही है, वो छोड़ने ही नहीं है। बाकी अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें याद रखना है हाफ लाइफ पीरियड के एग्जाम न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, वो याद रखते हैं। बाकी अभी तक न्यूमेरिकल इतना आया नहीं है, इन फ्यूचर अभी आता है। तो आपको देखो, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम जो आपका चैप्टर है उसमें भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले जरूर याद रख लेना, ठीक है, ये हो गया। बाकी बात करें थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स में आपकी सब डेफिनेशन 3 लॉज पता होनी चाहिए। 3 लॉज को कैसे निकाला जाता है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, प्रोसेस क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करने हैं। आई होप समझ आया होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि मैम किसी एक टॉपिक को हमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल बता दो इस चैप्टर की और हमें नहीं समझ आ रहा, तो आप पर्सनली भी नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर कॉल करनी होगी तो कॉल भी कर सकते हैं, नीचे मैसेज करना होगा तो मैसेज भी कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा जो भी आपके डाउट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम इग्नोर करेंगे, माना हो सकता है कि एक आपका नहीं कॉल उठा पाए, एकदम नहीं मैसेज कर पाए, पर 1 से 2 दिन में आपकी चीज़ को ज़रूर रिजॉल्व किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ये भी कॉमन टॉपिक है। क्लास अगर बायो की बात करें तो क्लास 12 का लास्ट चैप्टर है और क्लास 11 का भी लास्ट चैप्टर है। अगर केमिस्ट्री की बात करें, इसका तो सब कुछ पढ़ना है। पॉल्यूटेंट क्या है, पॉल्यूशन क्या है, बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, पॉल्यूटेंट कैसे होता है, एयर पॉल्यूशन क्या है, उनसे बीमारियां क्या होती हैं, ये सारा पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी टाइम से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नॉट नेसेसरी। देखो ये टॉपिक ऐसे हैं, मैं अभी आपको ये भी बताने वाली हूँ कौन से टॉपिक नहीं छोड़ने हैं और कौन से टॉपिक को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अप्रॉक्स कई बार उनसे क्वेश्चन आता भी नहीं है। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें एक तो डेफिनेशन आपने है, हेप्टासिटी क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड के एग्जाम्पल याद रखिएगा। बाकी लिगेंड कैसे फॉर्म होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के एग्जाम्पल्स ये पढ़ लीजिएगा, दैट्स इनफ फॉर टैट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबको टफ लगता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले जो क्लास 11 के जनरल कंसेप्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं। लाइक एरोमेटिक क्या है, एलिफेटिक क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, और रेजोनेंस क्या है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन क्या है, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनायन क्या है, ये कंसेप्ट तो भूलिएगा मत। अगर आपको नेमिंग रिएक्शन नहीं लर्न करनी है तो खासकर ये ज़रूर पढ़िएगा। बाकी आयोपिक नॉमेनक्लेचर, नामकरण करना तो आना चाहिए। बाकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जैसे हाइड्रोकार्बन, कुछ नेमिंग रिएक्शन जो अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है। अगर टैट लेवल का पढ़ना है तो थोड़ा बहुत इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट इग्नोर हर चीज़ नहीं कर सकते। इग्नोर आपको मतलब अगर आपको सारे नेमिंग रिएक्शन नहीं याद होते तो जो मेन से हैं वो याद रखने हैं। बाकी अब क्योंकि इसका क्वेश्चन हमेशा नहीं देखा जाता, देखा जाता तो 1 से 2, और 1 से 2 के लिए अगर आप इतना ब्रॉड कंसेप्ट लेते हो तो नहीं, आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ सकते हो, बट छोड़ना तब है जब आपके और कंसेप्ट क्लियर है। पर ये नेमिंग रिएक्शन छोड़ने को बोल रही हूँ अगर नहीं याद होते। बाकी कॉमन याद रखने हैं, ठीक है, जैसे कि फिंकरस्टीन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, गेटरमैनन रिएक्शन, गेटरमैनन कोच रिएक्शन, ये कॉमन से तो याद रखने हैं। बाकी बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये तो पढ़ने, इनको मत छोड़िएगा क्योंकि ये आपके और कंसेप्ट से रिलेटेड भी हैं। सो समझ आ गया। अब बात करें किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, कि किन चैप्टर को अगर हम कमांड बनाएंगे तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट, मोल का कंसेप्ट तो आना चाहिए।
स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम भी कमांड बनाने चाहिए, 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। पीरियोडिक टेबल से 4 से 6, अगर इनको तो कभी छोड़ना मत। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 से 3 या 4 भी बन जाते हैं। एसिड बेस से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कार्बन एंड इन कंपाउंड ये जनरल टॉपिक है, तो इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर बारी। मतलब 10th लेवल का एक बार पढ़ोगे तो इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम लगेगा चीज़ों को पढ़ने के लिए, वो नहीं। और इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं। पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है जनरल, चाहे केमिस्ट्री में आएगा चाहे बायो में आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन आता है। बाकी बात करें हाइड्रोजन, एक क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल 1 से 2, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नॉट श्योर कि एवरी टाइम आता है बट आ जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड ये जो 3 कंसेप्ट हैं, इनसे 2 से 3 मतलब एक ही क्वेश्चन आता है। अगर आप इनमें से एक टॉपिक मिस करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब करना तो चाहिए, ये नहीं बोल रही हूँ कि इग्नोर करो, बट हाँ एक आधा टॉपिक अगर छोड़ते हो, अगर आपका टाइम कम है तो कोई बात नहीं, अगर आपने और टॉपिक को अच्छे से कर लिया। एनवायरमेंट पॉल्यूशन का भी हमेशा क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेशन से नॉट श्योर कि हर बार आता है। ऑर्गेनिक से भी पहले तो बिल्कुल भी नहीं आता था, बट 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। बट ये एक बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव है पढ़ने के लिए, इसलिए जितना आपको बताया है उतना पढ़िए। बाकी नहीं मतलब टाइम है तो गो थ्रू ऑल, अगर सिलेबस करना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतनी सी चीज़ को आप, जो मैंने आपको बोला उतना पढ़िए। आ गया तो ठीक है, पर ये है कि और टॉपिक्स आपके वही है ना, कि अगर आप 1-2 छोड़ते हो तो बाकी औरों पे कमांड होनी चाहिए। बाकी किन टॉपिक को नहीं छोड़ना है मैंने आपको बता दिया। एक स्टार्टिंग के जितने भी हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर कभी भी नहीं छोड़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। एसिड एंड बेस, आइसोलेशन ऑफ ए एलिमेंट, पॉलीमर, रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन थोड़ा जनरल टॉपिक आ जाता है, वो आप मतलब एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, नॉट टेकिंग इट टू मच टाइम। सो ये थी पूरी डिटेल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और अंडरस्टैंड करिएगा। और अगर आपको जल्दी से जल्दी हर चैप्टर के एमसीक्यूज की सीरीज चाहिए तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उतने ही फास्ट बनाएंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी, बेनिफिशियल है, तभी हम उस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बट अगर नहीं लगता आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन करेंगे तभी हम उस पर फोकस करेंगे, राइट। बट जिस तरीके से हमने क्वेश्चन बनाने हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। चलिए, ये था आज की क्लास के बारे में। बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर चाहिए, जैसा आपको मटेरियल चाहिए वैसा हमारे पास अवेलेबल है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।